हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगले एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 3 में, हम लोग सीख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं और उन मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने 3 मेथड बताया था। पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हम लोग आज एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे एंड फिर एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में जैसा कि नाम से ही पता है हमें कि एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट करना। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई, और हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, इस मेथड को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर टू है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। तो हम इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करवाएंगे। तो ये चॉइस आपकी हो सकती है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट वाई को एलिमिनेट कराना चाहता हूँ। तो जब वाई को एलिमिनेट कराना है तो फिर देखना है कि वाई जो है, वाई के कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट 4 है एंड यहाँ वाई का कोफिशिएंट 3 है। तो दोनों कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए क्या तरीका है कि हमारा ये जो 3 है, इससे हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इस 4 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऊपर वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंड जब इधर यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा 9 3 जा 27x हो जाएगा, -4 3 जा 12y हो जाएगा एंड इसको करेंगे तो ये हमारा 6000 हो जाएगा। उसी तरह से 4 से सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28x -4 3 जा 12y एंड ये हो जाएगा हमारा 8000। तो जो हमने वेरिएबल लिया था y, अब वो y इक्वल हो गया, यहाँ भी 12 है एंड यहाँ भी 12 है। तो इक्वल करने के बाद अब हमें देखना है कि इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। सेम साइन होंगे तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। तो हमें साइन को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग साइन चेंज करेंगे एंड साइन चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो ये हमारा प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये प्लस का 27 एंड ये माइनस का 28x, तो माइनस का x बचेगा एंड यहाँ -12y एंड यहाँ +12y, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा बच जाएगा -2000। ठीक है, इसका माइनस और इसका माइनस खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 2000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, y को एलिमिनेट करवा दिया, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू निकल गया एंड अब ये x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 9x -4y इज इक्वल टू 2000। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 9 इंटू 2000 हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 2000। तो ये हमारा 18000 हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 2000 एंड अब 18000 को इधर लेकर के आएंगे तो -4y इज इक्वल टू 2000 इधर ऑलरेडी है, तो प्लस का 18000 इधर आएगा तो माइनस का 18000 हो जाएगा एंड अब सॉल्व करेंगे इसको, -4y हो जाएगा इधर एंड इधर -16000 हो जाएगा।
तो माइनस से माइनस खत्म हो गया हमारा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 16,000 अपॉन 4। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 4 16 एंड ये 3 जीरो इस पे लग जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 4000। तो हमने इक्वेशन से x की भी वैल्यू निकाल ली एंड y की भी वैल्यू निकाल, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो x का वैल्यू 2000 है एंड y का वैल्यू 4000 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इसे कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिंपली एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करवाते हैं, यानी कि कैंसिल आउट करवाते हैं। ठीक है, अब पूरा एक्सरसाइज 3.4 जो है हमारा, ये इसी एक टॉपिक पे बेस्ड है, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे उन्हें हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है एंड फिर उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग y को इक्वल करते हैं। तो मैंने बताया था ये 3 नीचे वाले से ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो वेरिएबल हमने लिया था वो वेरिएबल हमारा इक्वल हो गया, यहाँ भी 3 आ गया एंड यहाँ भी 3 आ गया। फिर देखना है कि साइन अपोजिट होना चाहिए, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा हमारा एंड ये प्लस 3y एंड माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया 19 अपॉन 5। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे, जो इजी लगे उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है तो इसमें हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y निकल के आ जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। तो x की वैल्यू हमने निकाला है 19 अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एंड ये प्लस का 19 अपॉन 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 19 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 19 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 6 अपॉन 5। तो x का वैल्यू 19 अपॉन 5 एंड y का वैल्यू 6 अपॉन 5। ये हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो किसी इक्वेशन से हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम लोग इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 एंड ये प्लस का x इधर आकर के हो जाएगा माइनस का x। तो y का वैल्यू निकल गया 5 माइनस एक्स, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से निकाला था हमने, तो 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 हमारा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना हमारा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x माइनस 15 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3x 5x एंड इधर 4 पहले से है, माइनस 15 इधर आकर के प्लस 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/5। तो x का वैल्यू निकल गया हमारा 19/5। एंड अब इसी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना था हमारा 5 माइनस एक्स था। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का वैल्यू 19/5 आया था। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/5। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया एंड सेम आंसर आया। तो ये दोनों मेथड से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। तो पहले बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले हम लोग y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y एंड ये 10 2 जा 20। ये हो जाएगा 4 2 जा 8x माइनस 4 2 जा 8y और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे एंड ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6x प्लस 8x, तो ये हो जाएगा 14x एंड ये प्लस वाई 8y माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 28। तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 28/14 एंड इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो x का वैल्यू निकल गया हमारा 2। अब x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं एंड हमारा y निकल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये जगह 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 10 एंड ये प्लस 6 इधर आके हो जाएगा -6। तो 4y का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 4/4 एंड कैंसिल आउट होने के बाद 1। तो y का वैल्यू निकल गया यहाँ से 1। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1 हमारा ये सॉल्व हो गया इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड माइनस 2y को इधर ले आएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा।
तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 2 + 2y अपॉन 2। ये हमारा x का वैल्यू। यहाँ पे चाहे तो हम लोग 2 कॉमन लेकर के कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू है 2 + 2y अपॉन 2। अब x के वैल्यू को हम लोग, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला था, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारा 3x + 4y = 10 एंड x का वैल्यू हमने निकाला था 2 + 2y/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 2 + 2y/2 एंड +4y = 10। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 × 2 = 6y/2 + 4y = 10। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3y/2 + 4y = 10। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया हमारा 3 + 3y + 4y = 10, ठीक है। तो यहाँ पे 3y + 4y 7y हो जाएगा। तो 3 + 7y = 10। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 10 एंड ये +3 इधर आकर के हो जाएगा -3। तो 7y हमारा निकल गया 7 एंड y = हो जाएगा 7/7। कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया 1। तो ये हमारा y आ गया एंड अब इस y को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या था, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था 2 + 2y/2। तो इसमें हम लोग y की वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्व होकर के x आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2 + 2 × 1/2 एंड x। तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4। तो 4/2 हो जाएगा हमारा x एंड यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 x। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 2। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो इससे पहले हम लोग इक्वेशन को पहले ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x - 5y एंड -4 को इक्वल किधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +4। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे 9x एंड प्लस के 2y को उधर लेके आएंगे तो हमारा -2y हो जाएगा एंड +7 हमारा इधर ही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एक इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो y को इक्वल करते हैं यहाँ पे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3 × 2 = 6x - 5 × 2 = 10y = 4 × 2 = 8 एंड ये हो जाएगा 9 × 5 = 45x - 5 × 2 = 10y = 7 × 5 = 35। अब जिसे हमने इक्वल किया उसके साइन सेम है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा ताकि ये दोनों एलिमिनेट हो सके। तो प्लस है तो माइनस कर देंगे एंड ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो +10y एंड -10y यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा बचेगा -45 + 6 तो माइनस का 39x एंड इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा +8 एंड -35। -35 + 8 हो जाएगा हमारा -27
ठीक है। तो यहाँ -39 एंड -27, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स का वैल्यू हो गया 27/39। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 9/13। ठीक है। अब हम x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे एंड y निकल जाएगा हमारा। तो इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है, तो इसी में पुट करते हैं हम लोग। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन वन है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 3 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से -5y इज इक्वल टू 4 एंड ये प्लस का 27/13 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 27/13। तो यहाँ हो जाएगा -5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 4 जो 52 -27/13। तो -5y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/13। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ आ गया -y इज इक्वल टू 5/13। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -5/13। तो y का वैल्यू आ गया -5/13 एंड x का वैल्यू आ गया हमारा 9/13। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमने लिख लिया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते हैं एंड उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड -5y इधर आकर के हो जाएगा +5y। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 5y/3। तो ये x का वैल्यू आ गया एंड हमने इक्वेशन 1 से निकाला तो 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 इंटू 4 + 5y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 और प्लस 5 3 जा 15y एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा हमारा 15y माइनस 2y यानी कि 13y इज इक्वल टू 7 एंड ये +12 इधर आगे हो जाएगा -12। तो 13y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5 एंड y हो जाएगा हमारा -5/13। तो ये हमारा y निकल गया एंड अब y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें पुट करेंगे तो x हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 + 5y/3। तो x हो जाएगा हमारा 4 + 5 इंटू वाई का वैल्यू -5/13/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड ये -25/13 और /3। तो ये हो जाएगा हमारा
13 4 जो 52 माइनस 25/13 एंड ये हमारा हो जाएगा इंटू 1/3। ठीक है, तो x निकल जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 27/13 इंटू 1/3। तो 3 से काटेंगे इसको तो 9 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 9 इंटू 1 9/13। तो ये हमारा x का वैल्यू 9/13 एंड y का वैल्यू -5/13। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को ठीक करेंगे। तो जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x एंड ये हो जाएगा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4y एंड इज इक्वल टू यहाँ -1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। एंड उसी तरह से फिर इसको भी सॉल्व ठीक कर लेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है एंड 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3x एंड ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 3 एंड 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस बार हम लोग y को इक्वल करते हैं तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x एंड -4y इज इक्वल टू 9 4 36। ठीक है, तो यहाँ पे +4y एंड -4y कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15x एंड यहाँ पे हो जाएगा 36 -6 यानी कि 30। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 30/15 कैंसिल करेंगे 2, तो x का वैल्यू निकल गया हमारा 2 एंड x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें आसान लग रहा है तो इसमें पुट करते हैं हम लोग x के वैल्यू को। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इधर आकर के हो जाएगा -6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3 ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमने इक्वेशन लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 एंड माइनस वाई इधर आगे हो जाएगा +y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9 + y/3। तो x का वैल्यू आ गया 9 + y/3 एंड इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को
हमने इक्वेशन 2 से निकाला था, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा हमारा 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो y प्लस 4y 5y हो जाएगा, एंड इधर -6 ऑलरेडी है, एंड ये +9 इधर आकर के -9 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू -15 हो जाएगा ये, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 अपॉन 5। तो 5 से 15 को कैंसिल करेंगे 3, तो y का वैल्यू आ गया -3। तो अभी हमारा y का वैल्यू -3 आ गया, एंड y के वैल्यू को अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा है x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस वाई का वैल्यू -3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस -3 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9 - 3 यानी कि 6/3, एंड ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू निकल गया 2। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत ही डिटेल में सॉल्व कर दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।